हेलो एवरीवन। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ से दो टॉपिक, जो कि आपका है सेक्शन फॉर्मूला एंड दूसरा है आपका सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, और ये दोनों आपके सिलेबस में है, क्लास 10 के सिलेबस में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज क्या होता है, हम लोग क्यों सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं? सेक्शन फॉर्मूला का यूज होता है कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट क्या होता है, आपने एक रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा कि मान लीजिए एक ग्राफ है और आपको बोल रहा है कि यहाँ का पॉइंट निकालो, यहाँ का पॉइंट निकालो। तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 4 है। तो इस पॉइंट क्या हो गया आपका 2,4। तो ये क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो इसी को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या करते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट निकालते हैं। और कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, जो ग्राफ में आप जो पॉइंट किसी को लोकेट करते हैं, उस पॉइंट को जो आप डिनोट करते हैं उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, मतलब यही बस कोऑर्डिनेट निकालने वाले हैं इसे। ठीक है, तो चलिए, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास कोई लाइन है। ठीक है, मान लीजिए कोई लाइन है आपका। ओके, ये मान लेते हैं ए है और ये है आपका है बी। ठीक है, ए है और बी है, और ए और बी आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट दिया है मान लीजिए x1 और y1। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है x1 और y1, और बी का कोऑर्डिनेट दिया है मान लेते हैं x2 और y2। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए ए और बी जो आपका लाइन सेगमेंट है, इन दोनों के बीच मान लीजिए कहीं पे भी पॉइंट होगा। मान लीजिए, चलो मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट P मान लीजिए। ठीक है, अब बोलेगा कि आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। तो मान लेते हैं x, y। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे कि दो पॉइंट है आपका, एक बिगनिंग में है एक एंड में है। बिगनिंग का हम लोग मान लिए x1 y1 और एंड का मान लिए हम लोग x2 y2। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई आपका एक पॉइंट है, कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हैं, उसका कोई मतलब आपसे कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी। तो हम लोग मान लिए यहाँ पे पॉइंट और इसका कोऑर्डिनेट मान लिए x, y। तो बोलेगा कि इसका कोऑर्डिनेट निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप, और एक चीज दिया हुआ रहेगा आपको, रेशियो दिया हुआ रहेगा, मतलब m और n, मतलब AP और PB का रेशियो दिया होगा। हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं m/n, इतना कुछ आपको दिया हुआ रहेगा और बोलेगा आपको कि इसका कोऑर्डिनेट निकालो। ठीक है, तो चलिए इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट x, y लिखते हैं हम लोग, x, y। ठीक है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, या आप लोग याद रखिएगा, इसका डेरिवेशन नहीं आने वाला आपको क्लास 10 में, जो है क्लास 10 के सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला ही मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या था आपका, mx2 प्लस nx1, ओके, और m प्लस n। ठीक है, और दूसरा क्या है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, ये क्या आपका कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मतलब m ये आपका ये हो गया रेशियो, फर्स्ट पार्ट का रेशियो, एंड ये हो गया सेकंड पार्ट का रेशियो। तो m को x2 से मल्टीप्लाई करना है और n के साथ जो आपका सेकंड पार्ट ऑफ रेशियो है उसको x1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद m प्लस n कर दीजिए, मतलब जो रेशियो है आपका दोनों को ऐड कर दीजिए m प्लस n। यहाँ से आपका क्या निकलेगा, कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, इसको रब कर देता है। ठीक है, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। तो मान लेते हैं क्वेश्चन है यहाँ पे, अपने से कुछ ले लेते हैं 2,3। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग 3,2। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपको बेटर समझ में आएगा। और रेशियो मान लेते हैं इस बार 1 और 2, 1:2 का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी हम आपको जस्ट फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, x, y, मतलब P का कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, और दूसरा क्या था m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। ठीक है, ये फॉर्मूला था आपका। तो ई वाला पार्ट से याद रखिएगा कि आपको x निकलेगा और ई वाला पार्ट से आपको y निकलेगा। ठीक है, मतलब x वाला पार्ट से ये निकलेगा और y वाले पार्ट से ये निकलेगा। ठीक है, अलग अलग अभी आप निकाल सकते हैं।
एक्स बोलेगा निकालने के लिए, मतलब अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया है बोलेगा एक्स निकालने, तो एक्स निकालने के लिए बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, इतना टा बस, ठीक है। वाई निकालने के लिए बस इतना का यूज करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स कॉमा वाई एंड एम क्या है आपका यहाँ पे, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट क्या मानते हैं हम लोग, एम मानते हैं, सेकंड पार्ट क्या होता है आपका एन होता है, ठीक है। तो एम क्या है आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है। x2 क्या है आपका, ये आपका फर्स्ट वाला x1 होता है और फर्स्ट सेकंड वाला क्या होता है y1 होता है। नेमिंग कर लीजिए तब क्वेश्चन करने में इजी होगा। y1 ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y2, ठीक है। आप इसको x1 भी मान सकते हैं, लेकिन अगर आप x1 इसको मानते हैं तो इसको y1 मानना पड़ेगा, और इसको अगर x2 मानते हैं इसको तो y2 मानना पड़ेगा, ठीक है। आपके मतलब बेस होता है, आप किसी को भी कुछ मान सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे x2 है तो x2 की जगह क्या है आपका 3 है, तो 3 डाल दीजिए, ठीक है। प्लस एन x1, एन क्या है आपका यहाँ पे एन 2 है, तो 2 डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद x1 क्या है आपका 2 है, ठीक है। उसके बाद m प्लस एन कर दीजिए, m प्लस एन, तो m प्लस एन कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और आगे देखिए ये x एक्सिस आपका निकल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x निकल जाएगा, ठीक है। और y देखिए y कैसे निकालेंगे, my2, तो m क्या आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है। y2 क्या आपका यहाँ पे 2 है, ठीक है। और प्लस एन y1, एन क्या आपका यहाँ पे 2 है, और y1 क्या आपका यहाँ पे y1 3 है, ठीक है 3। और सेम लगा दीजिए m प्लस एन क्या आपका यहाँ पे 2 + 1 3, तो बन गया आपका यहाँ से x कॉमा y का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, बस इसको सॉल्व करना है। 3 1 = 3 एंड 2 2 = 4, तो 4 + 3 कितना होगा 7/3, ओके। और इसका कितना होगा 2 1 = 2 एंड 3 2 = 6, तो 6 + 2 8/3, मतलब कितना कोऑर्डिनेट निकल गया आपका इसका 7/3 और 8/3, ठीक है। मतलब x की जगह आ गया 7/3 और y का आ गया 8/3, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ लिया आप लोगों ने, तो मैंने यहाँ पे बस आपको एक क्वेश्चन समझाया है, ठीक है। इसमें अलग टाइप का क्वेश्चन और भी बन सकता है। मान लीजिए आपको a दिया हुआ रहेगा, p दिया हुआ रहेगा और b नहीं दिया हुआ रहेगा, तो कैसे फाइंड करेंगे उस केस में, तो चलिए उस टाइप का क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस बार आपको यहाँ पे ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं 0,3, ठीक है, अपने से मान लिए, ठीक है। और आपको बोलेगा यहाँ पे कि b फाइंड करो, ठीक है। b ले लेते हैं हम लोग इस बार x2 और y2, ठीक है। b फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो इस बार p दिया है तो p की जगह लिख लेते हैं जो दिया है 0,3। उसके बाद m x2 प्लस n x1, m की जगह क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। x2 की जगह यहाँ पे क्या है, x2 की जगह कुछ नहीं हमको फाइंड करना है, तो x2 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। प्लस एन x1, एन क्या है आपका यहाँ पे 2 है और x1 क्या है आपका यहाँ पे 2 है, ठीक है। बाई m प्लस एन कितना हो जाएगा 3, 2 + 1 3। और y का निकालते हैं तो my2, तो m कितना यहाँ पे 1 है, y2 कितना है आपका वैल्यू नहीं है y2 का, तो जस्ट y2 ही लिख लीजिए। और n कितना है आपका यहाँ पे 2 है और y1 कितना है आपका यहाँ पे y1 है 3, ठीक है। उसके बाद m प्लस एन कितना है आपका 3 है, ठीक है, m प्लस एन 3, ओके। अब आगे देखिए ये वाला जो है इसके बराबर होगा, ये वाला जो है इसके बराबर होगा, मतलब 3 के बराबर होगा, ठीक है। मतलब ये पूरा रिप्रेजेंट किसको करता है x को, और ये पूरा रिप्रेजेंट किसको करता है y को, ठीक है। मतलब ये वाला जो ऐसे बोले ये वाला इसको x को रिप्रेजेंट करता है पूरा, और ये वाला पूरा y को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 = 1 x2 + 2 × 2/3 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करना है, आपको निकल जाएगा। तो इसको इधर भेज देते हैं, तो 0 × 3 0 = x2 × x2 + 2 2 = 4, तो x2 यहाँ कितना निकल जाए आपका -4, ठीक है। मतलब x कोऑर्डिनेट निकल गया यहाँ पे आपका b में, x2 कितना निकल गया -4, ठीक है। तो इसी तरह आपको y2 भी निकालना है यहाँ से, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। तो x अगर इसके बराबर है तो y पूरा ये रिप्रेजेंट करता है हमको, तो क्या लिख सकते हैं y = यहाँ पे क्या हो जाएगा my2 प्लस n y1/m प्लस n, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y कितना है आपका पूरा 3 है, ठीक है। और m कितना है आपका यहाँ पे m है 1 और y2 कितना है आपका यहाँ पे y2 नहीं है जो कि फाइंड करना है आपको, प्लस n y1, n कितना है आपका 2 है, ठीक है। और y1 कितना है आपका यहाँ पे 3 है, 3।
तो m प्लस एन कितना हो जाएगा, m प्लस एन हो जाएगा 2 + 1 3। तो इसको इधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा 9। बस आपको इतना सॉल्व करना है। तो y2 इंटू y2 इंटू 1 y2 प्लस 3 2 6, ठीक है। तो y2 कितना हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 9 - 6 3। ओके, मतलब y2 को कितना निकल गया 3, तो y2 निकल गया 3। तो आपका यहाँ से b का कोऑर्डिनेट निकल गया, ठीक है। तो होप करता है कोई ये समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए। तो अगला देखते हैं हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला देखने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसमें मीडियन क्या होता है और सेंट्रॉइड क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x1 है और x1 है और y1 है, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट को समझ लेते हैं x2 है और y2 है, ठीक है। और इस कोऑर्डिनेट को समझ लेते हैं हम लोग x3 है और y3 है, ठीक है, C पॉइंट। अब समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग मीडियन किसको बोलते हैं और सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है, ए मीडियन इज ए सेगमेंट ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ठीक है। मतलब क्या होता है मीडियन, मीडियन आपका एक लाइन होता है जो कि एक वर्टेक्स से जुड़ा हुआ रहता है और दूसरे साइड का मिडिल पॉइंट से जुड़ा हुआ रहता है। मतलब इसका ये दोनों बराबर है, मतलब ये ए सी बी का ये पी समझ लीजिए मिडिल पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह मीडियन करके कितना मीडियन बन जाएगा एक ट्रायंगल में, 3 को टोटल। तो एक यहाँ से भी मीडियन बन जाएगा और एक यहाँ से भी मीडियन बन जाएगा आपका, ये वाला वर्टेक्स और यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसका मिडिल पे। जहाँ से भी जो भी मीडियन होगा उसका अपोजिट साइड पे मिडिल पे जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब ये भी आपका इक्वल है यहाँ पे और ये भी आपका इक्वल है, ठीक है। तो मीडियन आप समझ गए किसको बोलते हैं हम लोग, ये हो गया आपका एक मीडियन, ठीक है। अब सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, ठीक है। जहां पे 3 मीडियन आपका इंटरसेक्ट करता है उसी को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। ये फर्स्ट मीडियन, सेकंड मीडियन, थर्ड मीडियन, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है आपका, तो ये आपका क्या बन गया सेंट्रॉइड। मान लेते हैं इसको जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड। अब देखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा यहाँ से कि आपको ए पॉइंट दिया हुआ रहेगा, एक ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा, उसमें ए पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और आपको बोलेगा कि सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए, मतलब जी फाइंड करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला आता है कि जी मान लेते हैं x, y होगा, x, y, ठीक है। तो x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और दूसरा क्या है आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। यही बस एक फॉर्मूला है जो कि सेंट्रॉइड फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन नहीं आने वाला है आपको, आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला याद करना है और ये आप समझिए कि मीडियन किसको बोलते हैं, सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे कि इसका कुछ क्वेश्चन इसमें सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल से और दूसरा सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है। तो होप करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी अच्छे से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।